हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन लोगों को भी टेंसेस से बहुत डर लगता है और इसमें कंफ्यूजन होता है, वो आज आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप ना करें। अगर टेंसेस पूरी अच्छी तरह से आपको समझने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं, सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव कहते हैं सकारात्मक सेंटेंसेस को, जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, और नेगेटिव होते हैं नकारात्मक सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव, जिनको कहते हैं सकारात्मक। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मोहन जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है, नहीं का यूज भी नहीं हो रहा है, और कोई प्रश्न भी इसमें नहीं पूछा जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि मोहन जाता है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसकी पहचान क्या होती है, कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? देखिए, इसकी पहचान होती है सेंटेंस में ताहूं, तीहूं, ते हैं, इस तरह का शब्द, इस तरह के शब्द वाक्य में आते हैं लास्ट में। जैसे मोहन जाता है, तो इसमें ता है आ रहा है लास्ट में, मोहन जाता है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं कि इसका रूल क्या है, किस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें यूज होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसमें हम एस या ई एस जोड़ देते हैं वर्ब में। फिर ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को। कर्ता मतलब काम का करने वाला। जैसे कि सेंटेंस हुआ, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे है मोहन जाता है, तो इसमें कौन जाता है? मोहन। काम को करने वाला कौन है? मोहन। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? मोहन। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया। क्रिया जैसे जो काम किया जा रहा है, एक्शन यानी कि। अब मोहन जाता है, इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का। मोहन जाता है, जाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक है, एक्शन। तो ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? अगर सेंटेंस में यह होता कि मोहन स्कूल जाता है, तो स्कूल क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता। सब्जेक्ट को और वर्ब को छोड़कर जो बाकी सब होता है, वो बाद में लगाया जाता है सेंटेंस के। ठीक है, अब चलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हमेशा एस या ई एस ऐड होगा, जोड़ा जाएगा? नहीं। कहाँ कहाँ पर यूज होगा वो मैं बताती हूँ आपको। एस या ई एस यह सिर्फ यूज होता है ही, शी, इट या किसी नाम के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिसे एक वचन भी कहते हैं। एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ एक आदमी का कोई काम करता है। जैसे ही, वह। शी हो गया फीमेल के लिए, वह। इट, नाम। नाम कोई एक नाम अगर हो कि राधा और पूनम दोनों मार्केट जाते हैं, तो ये सिंगुलर नहीं रहेगा। इसमें दो नाम हो गए, दो काम को करने वाले हैं, राधा और पूनम। दोनों हो गए, दोनों मार्केट जाती हैं, तो इसमें दो नाम आ गए, तो ये बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये सिंगुलर का मतलब है सिर्फ एक, यानी एक नाम हो। जैसे मोहन जाता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है मोहन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एस या ई एस सिर्फ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम। और ये कहाँ पर नहीं लगता है? ये आई, वी, यू, दे, इनके साथ में, जो कि प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट, उनके साथ में यूज नहीं किया जाता है। वहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ा जाएगा।
ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एस या ई एस सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम। और ये कहाँ पर नहीं लगता एस या ई एस? आई, वी, यू, दे, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। जैसे मैं जाता हूँ, अब मैं की इंग्लिश क्या हुई? आई। ठीक है, मैंने बताया कि जो आई के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आई आया, जाने को कहते हैं गो, तो इसकी क्या बनेगी? आई गो। बस कंप्लीट हो गया। सेकंड पे चलते हैं, तुम जाते हो, तुम की इंग्लिश हुई यू। मैंने बताया यू के साथ भी एस या ई एस नहीं लगाते, तो यू गो। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस जाने का मैं इसलिए बता रही हूँ इतने सारे, कि जिससे आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में यूज करना आ जाए अच्छे से। ठीक है, थर्ड सेंटेंस लेते हैं, वह जाती है, वह की इंग्लिश हो गई शी, जाती है। शी के साथ मैंने बताया एस या ई एस लगाया जाता है। ठीक है, शी के साथ हम एस या ई एस वर्ब में यूज करेंगे, तो शी गोज, गो में ई एस जोड़ दिया, शी गोज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है सीमा जाती है, सीमा मैंने क्या बताया? नेम के साथ में एस या ई एस लगता है, तो सीमा गोज। ठीक है, बस हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, वह स्कूल जाता है, वह की इंग्लिश हो गई ही के साथ में मैंने बताया कि एस या ई एस लगाते हैं, तो यहां पर आएगा ही गोज टू स्कूल। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए ई एस लगा दिया वर्ब में, ये प्रपोजिशन हो गया टू, और ये ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। ही गोज टू स्कूल। ठीक है, आगे चलते हैं, गीता गाना गाती है, गीता गाने गाने की क्या इंग्लिश होगी? सिंग। तो क्योंकि नाम है ये, और नाम में मैंने बताया आपको एस या ई एस हम वर्ब में लगाएंगे, तो गीता सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, मेरे पिताजी रोज मंदिर जाते हैं, मेरे पिताजी को कहेंगे माय फादर। पिताजी एक ही हैं, माय फादर, तो इसमें क्या बताया? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है, तो माय फादर गोज टू टेम्पल डेली, माय फादर गोज टू टेम्पल डेली। सब्जेक्ट आ गया माय फादर, वर्ब आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ई एस यूज किया इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस जोड़ दिया, प्रपोजिशन हो गया, टेम्पल ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी जो भी है सब लास्ट में आ गया। ठीक है, माय फादर गोज टू टेम्पल डेली। आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। ये हो गए आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल्स हैं, इसकी क्या पहचान होती है, इसमें नहीं आ जाता है। ठीक है, बाकी सब वही होता है, ताती ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, सब वही यूज होता है।
सिर्फ इसमें नहीं आ जाता है सेंटेंस में। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें कि मोहन जाता है, ठीक है। इसमें अगर मैं कहूँ मोहन नहीं जाता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो इसमें क्या, इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज लगाते हैं, नॉट, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। वो कहाँ यूज करते हैं मैं बताऊंगी आगे। फिर क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें एस या ई एस यूज नहीं होता है, उसकी जगह यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब डस कहाँ यूज किया जाता है, डस यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही, शी, इट या कोई नाम हो, एक वचन के साथ में, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। और डू कहाँ यूज किया जाता है, आई, वी, यू, दे, जो कि बहुवचन कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। नहीं आ जाता है बस, बाकी सब वही पहचान है, ता है, ती है, ते हैं, और इसमें सब्जेक्ट लगता है, फिर डू या डू नॉट या डज नॉट यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। डज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही, शी, इट या नाम, और डू यूज होता है आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, तो मैं की इंग्लिश हुई आई। मैंने बताया इसमें कि आई के साथ में डू का यूज होता है, ठीक है, प्लूरल है, आई के साथ में डू का यूज करेंगे हम, तो आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट। इसको हम डोंट भी लिखते हैं, डोंट भी कह देते हैं इसको हम, जैसे उसे लिखने की, उसे इस तरह से लिखा जाता है, आई डोंट, ठीक है। आप इसी समझिएगा, आई डू नॉट भी कह देते हैं, डोंट भी कह देते हैं। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या हुआ, आई डू नॉट प्ले। आगे चलते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम की इंग्लिश हुई यू। अब मैंने बताया प्लूरल, यू के साथ में डू का यूज किया जाता है, तो यहां पर आएगा यू डू नॉट पढ़ना, स्टडी, यू डू नॉट स्टडी, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है यू, इसके साथ में डू नॉट का यूज करेंगे, और यहाँ वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई स्टडी, यू डू नॉट स्टडी। नेक्स्ट चलते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह, ही के साथ मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ मैंने बताया कि डस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, ही डज नॉट प्ले, प्ले वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है प्ले, क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, हो गया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। डज नॉट को डजंट भी कह देते हैं हम, ठीक है, उसको किस तरह से लिखते हैं, डजंट। इसको डजंट भी बोला जाता है और इसको डज नॉट भी कहा जाता है, दोनों तरह से ही ठीक है। आगे चलते हैं, वे नहीं जाते हैं, वे की इंग्लिश हो गई दे नहीं जाते हैं, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहां पर लिखा हुआ है, दे के साथ डू का यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, दे डू नॉट, जाने को क्या कहेंगे, दे डू नॉट गो, ठीक है। अगर यहाँ पर होता वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो
टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से आ जाता। आगे चलते हैं। आई होप ये नेगेटिव सेंटेंसेस भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है। वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। डू प्लूरल के साथ यूज़ होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए हमसे, जैसे क्या तुम जाते हो? पहचान वही रहेगी, ते हो, ती हो, ता हो। पहचान वही जाते हो, ती हो, ते हो, ते हैं, यही पहचान होगी। सिर्फ इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या तुम करते हो, क्या तुम गाते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो। इस तरह के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या मेथड, क्या रूल लगते हैं? इसमें रूल लगता है डू या डज। इसमें स्टार्टिंग में आ जाता है, शुरुआत में आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं इसमें, जैसे कि नेगेटिव में भी नहीं लगाते हैं। बस इसमें डू या डस का प्रयोग किया जाता है। वही डस को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं, एक वचन के साथ में, और डू को हम प्लूरल के साथ में यूज करते हैं, जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, चलिए चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? ठीक है, क्वेश्चन आ गया, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? तो हमने क्या बताया, डू या डस का यूज किया जाएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट से पहले। तो क्योंकि सब्जेक्ट मैं हूँ, आई, तो आई के साथ में डू लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डू आई। फिर क्या बताया मैंने, वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू आई गो, स्कूल को क्या कहेंगे, टू स्कूल। डू आई गो टू स्कूल। ठीक है, सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं। क्या वह खेलता है? तो इसमें सब्जेक्ट है वह, यानी ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ में मैंने बताया डज यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे डज ही। खेलना क्या हो गया, प्ले। देखिए, डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो खेलना प्ले, डज ही प्ले। अगर ये होता क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो हम इसको कैसे बनाते, डज ही प्ले फुटबॉल। फुटबॉल क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबसे बाद में आता, डज ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, बस हो गए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट या कोई भी कुछ आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये प्रैक्टिस करने की चीज़, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ क्लियर होती जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।